हरिओम नमस्कारम। इतिहास में लिखा है कि आगरा का लाल किला का निर्माण अकबर महान ने करवाया था, किंतु ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह आगरा का लाल किला का निर्माण किसी हिंदू राजा ने करवाया था। अक्सर कहा जाता है इतिहासकारों के विषय में कि भारत का इतिहास भारत विरोधी इतिहासकारों ने लिखी है। खासकर मुगल कालीन भारत का इतिहास तो झूठ का पुलंदा ही है। ऐसे आक्षेप लगाने वालों में प्रसिद्ध इतिहासकार P.N. ओक का नाम सर्वप्रथम है। P.N. ओक पुरुषोत्तम नागेश ओक के अनुसार ताजमहल वस्तुतः प्रसिद्ध हिंदू मंदिर तेजो महालय शिव मंदिर रहा होगा। उनके तर्क अपने हैं जो दुराग्रहपूर्ण तो कतई नहीं है। ताजमहल की गुम्बद, बुर्ज के झरोखे, अलंकृत जो शिल्प हैं वस्तुतः हिंदू मंदिर की शिल्पकला से प्रेरित हैं। ऐसे कलशयुक्त गुम्बद मस्जिदों पर भी देखे जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यदि P.N. ओक पुरुषोत्तम नागेश ओक अपने पक्ष की पुष्टि हेतु लाल किले की दीवाने आम के पीछे प्रथम मंजिल पर स्थित 3 गुंबदों वाली संगमरमर की तथाकथित मस्जिद को प्रस्तुत करते तो आम नागरिक सहित इतिहासकार भी सहजता से बिला सुबह स्वीकार कर लेते कि आगरा का जो लाल किला है वस्तुतः हिंदू राजा विशेष का किला रहा होगा और तथाकथित सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई 3 गुंबदों वाली कलश युक्त बेगमात की मस्जिद कोई वैष्णव मंदिर रही होगी। फलतः आपके ताजमहल जो है वह भी इसी तरह की कोई मंदिर हो सकती है। आपके हिंदू वैष्णव मंदिरों और आपके मस्जिदों दोनों ही के गुंबद जो होते हैं गोलाकार होते हैं और खिले हुए कमल पर कलश स्थापित करने की परंपरा रही है। दोनों ही जो मंदिर हो या मस्जिद, उस दोनों के द्वार लहरदार देखे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य एक तथ्य है कि प्रत्येक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको मंदिर के पार्षद द्वारपाल की मूर्ति विराजमान रहती है। शिव के मंदिर में चले जाइए, मुख्य द्वार पर आपको गणेश जी विराजमान मिलेंगे, उनकी मूर्ति विराजमान मिलेगी। वैष्णव मंदिर पे आपके विष्णु के पार्षद की मूर्ति विराजमान रहती है। कोई भी यदि मान लो कोई पार्षद नहीं हो, अन्य देवता हों, देवी दुर्गा हो तो उसके मूर्ति पे पार्षद के रूप में गणेश जी होंगे। और यदि ना हो कोई देवता, इसी तरह कोई मंदिर हो तो वहाँ कोई न कोई शुभ मंगल चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह, ओंकार चिन्ह, कलश चिन्ह तो उत्कीर्ण किया ही जाता है। उपरोक्त जो बेगमात की मस्जिद है उसमें अकबर की हरम की बेगमें रानियाँ जो हैं नमाज अता करती थी। यह के पूर्वाभिमुख मस्जिद है। इस तथाकथित आपके मस्जिद के तीनों द्वार लहरदार मेहराब हैं तथा उर्द के जो उर्द पर हैं कलश, उस कलश जो है आम्र पल्लव युक्त नारियल सहित हैं। उसे आप वरुण कलश कह सकते हो, उसको उत्कीर्ण किया गया है। द्वार पर जो है वरुण कलश की स्थापना संकेत करता है कि प्रांगण में कभी यज्ञ संपादित होता रहा होगा, यज्ञ होता होगा। हिंदू कर्मकांडी व्यवस्था में जो यज्ञोपरांत यज्ञ पात्र में हविष्य बच जाता है उसे आचमन पात्र में डाल दिया जाता है और वह जो वरुण देवता है वह आपके हविष्य वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भाग के रूप में गृह के मुख्य द्वार पर भोग के रूप में अर्पित कर दी जाती है ताकि सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, वरुण देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और एक भोग आपके घर के मुख्य मध्य भाग में है ना, मध्य भाग में ब्रह्मा को अर्पित की जाती है आपकी वही आचमन पात्र में बची हुई हविष्य की, ताकि गृह कलह निर्मित न हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। ध्यातव्य हो कि उक्त बेगमात की जो मस्जिद है उसके जो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार है उसके ऊपर पे आपके वरुण कलश स्थापित है। वो उसी तथ्य की ओर आपके दृष्टि ध्यान आकर्षित कराता है।
तो उक्त मस्जिद के बिल्कुल निकट में एक चीज़ और है दर्शनीय। मुख्य द्वार के 5 कदम पूर्व दिशा में ही कुआं सदृश या कोई आपके कुआं ही होगा, वो ढका हुआ आपको मिलेगा। स्वाभाविक है बेगमात की मस्जिद वस्तुतः हिंदू राजा विशेष की मंदिर रही होगी, क्योंकि निकट में यदि आपके बेग में नमाज अदा कर रहे तो वहाँ खूब की क्या ज़रूरत है। इसी बेगमात की मस्जिद की गुम्बद की शीर्ष पर स्थित जो 3 कलश पात्र हैं, तीनों गुम्बदों पर स्थित हैं, जो आपके ताजमहल पर स्थित कलश पात्र से साम्यता रखते हैं। दोनों ही जगह समान धातु से निर्मित कलश पात्र संकेत करते हैं कि ताजमहल से 100-125 वर्ष पूर्व निर्मित उक्त बेगमात की मस्जिद की गुम्बद से प्रेरित होकर ताजमहल पर स्थित कलश पात्र को स्थापित किया गया होगा। ताजमहल पर जो अलंकृत साज सज्जा, बेल बूटी, नक्काशी, अरबी लिपि में उत्कीर्ण लेख देखते हो भ्रम में डालती है कि यह शिल्प जो है ईरानी मस्जिदों से प्रेरित होगा। किंतु जब मुगल सल्तनत अपने शेषवावस्था में ही थी, जब आपके अकबर स्वयं तरुण अवस्था में था, उसी काल में आगरा की लाल किला निर्मित हो चुकी होगी, ऐसा प्रतीत होता है, अथवा उससे पूर्व यह हिंदू राजा विशेष द्वारा निर्माण करवाई गई होगी। इस किले के दीवाने खास में उत्कीर्ण नक्काशी ईरानी मस्जिदों में उत्कीर्ण नक्काशी से समानता रखती है। ध्यातव्य है कि उस युग में 1556 से 1565 ईस्वी में और अकबर का ईरानी राज सत्ता से वैसी मित्रता नहीं थी जो आपके ईरानी शिल्पकार आगरा पहुंचकर दीवाने खास को सजाते या संवारते। अवश्य आगरा के लाल किला की आंतरिक साज सज्जा भारतीय शिल्पकारों की देन है, यह माननी पड़ेगी। और चूंकि नवस्थापित मुगल सत्ता का संबंध 1562 ईस्वी से पूर्व राजस्थान से नहीं था। 1562 में आपके राजा भारमर जो आमेर के राजा थे वो पराजित हुए, वो आपके शरणागत हुए अकबर की, और जो धवाई के विवाह हुआ तब जा करके उसका संबंध राजस्थान से हुआ। राजस्थान में से आपके लाल बलुआ पत्थर संगमरमर निर्माण हेतु मंगाई जा सकती थी। बहुत संभव है कि आगरा की लाल किला या तो 1562 से पूर्व निर्मित की जा चुकी थी, अथवा अकबर ने फतेहपुर सिकरी की जो किला है तथा लाल किला दोनों साथ साथ निर्माण कार्य कराया। लेकिन यह तर्क पे ठहरता नहीं है, है ना। एक राजा एक साथ 2 किला का निर्माण क्यों करवाएगा? दोनों ही जगह समान रूप से दीवाने खास, दीवाने आम, बेगमात की महलें क्यों बनवाएगा? स्पष्ट है आगरा की लाल किला किसी हिंदू राजा के द्वारा निर्मित किया गया किला रहा होगा। यह शोध का प्रसंग है। और तथाकथित बेगमात की जो मस्जिद है 3 गुंबदों वाली हिंदू देवता की मंदिर रही होगी। यह संभव है कि अकबर के आतंक से त्रस्त होकर उक्त हिंदू राजा ने अकबर को आगरा की किला सौंप दिया। आपके इस तथ्य के आधार पर मुगल कालीन मध्य भारत का इतिहास भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करता है। वह इसका इतिहास पुनर्लेखन का शोध का विषय है। और जो आक्षेप लगाते हैं इतिहासकार कि मुगल कालीन भारत का इतिहास झूठ का पुलंदा है, वह इस तथ्य के आधार पर आगरा की लाल किला की बेगमात की जो मस्जिद है उसके आधार पे सत्य साबित होते हैं। धन्यवाद।